हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों तो हम कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट बिना देरी के। तो देखो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ देखो हमारा दे रखा है यहाँ पर 423:81, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है 143 अनुपात प्रश्नवाचक। तो हमें इसी वाले प्रश्नवाचक के स्थान पर बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखो ये पहला सवाल है हमारा। अब हम देखते हैं पहले इसको कि ये 423 से हमारा 81 कैसे आया। ठीक है, तो मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी आपके सामने कुछ इस तरह सवाल हो तो पहले आपको जोड़ना है, फिर मतलब कि गुणा करना है, माइनस करना है, फिर इस तरह से मतलब सब आपको सब कुछ करके देखना है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है, 4 है, यहाँ पर हमारा 4 है तो हम इस 4 को लिखेंगे। फिर कितना है, फिर प्लस इसका कितना है दे रखा 2, तो हम +2 कर लेंगे, फिर से प्लस, फिर हमारा कितना है 3। ठीक है, अब हम इस सबको जोड़ लेंगे। 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6, 6 और 3 कितना हो गया हमारा टोटल 9 हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है 81, तो हमें 81 बनाने के लिए इस 9 का क्या करना चाहिए। अगर हम इस 9 का वर्ग कर दें, मतलब इस 9 का क्यों कर दें, तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग हमारा 81 होता है, आपको पता होगा। और यहाँ पर हमारा 81 दे रखा है। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें करके देखें क्योंकि इसका तो हमारा आ गया। अब ऐसे ही देखते हैं कि इसका यहाँ पर क्या आता है। ठीक है, तो जैसे हम देख लेते हैं, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिखा रहा हमारा 1 और 4 3, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा हमारा 1 प्लस कितना है 4, फिर प्लस, फिर कितना दे रखा 3। हम जोड़ेंगे इसको 1 और 4 5, 5 और 3 कितना हो गया हमारा बराबर 8, मतलब कि 8 हो गया। ठीक है, अब हम 8 का वर्ग करेंगे, जो अब जैसे हमने इसमें किया था ऐसे इसमें यहाँ करेंगे। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग हमारा होता है कितना 64। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में हमारे 64 है कि नहीं। अगर ऑप्शन में हमारा 64 है तो हमारा क्या इसका आंसर राइट, यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा 64 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ पर जो आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पर हमारा कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ भी हमें बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो इसमें कैसे कैसे दे रखा है, इसमें दे रखा है जैसे कि 289,196, फिर 196,256, फिर 256, कितना दे रखा है 169। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या चीज़ है, ये जो इतने भी हैं ये सब किसी ना किसी चीज़ के वर्ग हैं। क्या है, वर्ग या क्यों, जो अभी हमने करे थे। जैसे कि ये 289 है, ये हमारा किसका वर्ग है, ये हमारा 17 का वर्ग है। ठीक है, और ये 96 जो है हमारा, ये किसका वर्ग है, ये 14 का वर्ग है। किसका, 14 का। ऐसे 256 किसका है, 256 16 का है। और ये क्या है 169, ये कितने का है, ये 13 का। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 14, यहाँ पर 16, यहाँ पर 13 है। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर 17 है, लेकिन एक मतलब 17 के बाद क्या, एक को छोड़ने के बाद फिर यहाँ के दर का 16 है। ठीक है, ऐसे यहाँ 14 है, इसके 16 को छोड़ दिया, 14 के बाद यहाँ के दर का 13 है, मतलब कम हो रहा है एक। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारा यहाँ से 289 से हमारा ये 256 बना। ठीक है, फिर 256 से हमें अगली संख्या बतानी है। ठीक है, क्योंकि 196 से हमारा ये बन गया, फिर इससे अगली संख्या से अगली हमें बनानी होगी। लेकिन इसमें कि हमें कौन सी बताना है, यहाँ हमें बताना है कि 289 से हमारा 256 बना, 256 से हमें अगला बताना है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये 17 का वर्ग है हमारा 289, और ये वाला कौन सा, ये 16 का वर्ग है 256। ठीक है, तो 16 से कम एक कितना होता है हमारा 15, तो हमें क्या 15 का वर्ग करना है। ठीक है, तो 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग हमें पता है, 15 का वर्ग होता है हमारा 225। क्या होता है 225। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारा 225 किस ऑप्शन में। तो देखो 225 हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हम अगले सवाल पे। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया हमारा 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि d गुणा h बराबर 32 और k गुणा b बराबर 22 लिखा है तो c गुणा t का मान बताइए। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें देखना है कि d गुणा h बराबर से 32 कैसे बना है और k गुणा b बराबर से 22 कैसे बना है। फिर उसी प्रकार हम बनाएंगे कि c गुणा t का मान क्या आएगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर d गुणा h। तो देखो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं ABCD वाले, तो आपको उनको नंबर को उनको मतलब कि ABCD को नंबर में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि आपको सवाल जल्दी क्या सोल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर D है, तो D हमारा कितने नंबर पर आता है, D हमारा 4 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ गुणा का निशान है तो गुणा कर लेंगे। या H कितने नंबर पर आता है, H आता है हमारा 8 नंबर। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करेंगे 8 की और 4 की, तो 4 8 कितना होता है हमारा 32 होता है। कितना होता है 32। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा 32, मतलब कि इसने सिंपल ही सवाल दे दिया हमें, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो इस सवाल हमारा क्या है, यहाँ 32 दे रखा है, यहाँ 32 हमारा आगे। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे के कितने नंबर पर आता है हमारा, के हमारा 11 नंबर पर आता है, गुणा 2। फिर यहाँ पर क्या बी हमारा कितने नंबर पर 2 पे। अब हम इसकी गुणा कर देंगे, 11 दूनी कितना होता है 22, कितना होता है हमारा 22। ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर 22 दे रखा है। तो ऐसे ही सिंपली हम इसका बता देंगे मान, जैसे कि हमारा यहाँ सी 3 नंबर पर आता है, फिर गुणा कर देंगे। टी हमारा 20 नंबर पर आता है, तो हम इसकी गुणा कर देंगे 20 की और 30 की, इसकी 3 की और 20 की, तो कितना होगा 20 दिया कितना होता है हमारा 60 होता है। क्या होता है 60 होता है। तो हम देखेंगे 60 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर क्या सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर आया हमारा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है
नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, हमें बताना है कि प्रश्नवाचक देखो यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर कैसी संख्या आएगी। देखो सबसे पहले देखो हमें ये पता करना है कि ये 4 संख्या दे रखी, ये है और ये है और ये है। ठीक है, इन चारों संख्या फिर ऐसी इन 4 संख्याओं में इसने देखो क्या करा, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 63 है और नीचे 126 दे रखा है, ऐसे यहाँ 36 है और यहाँ पर 72 दे रखा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखो 36 और 72 में क्या है, देखो जैसे ये हमारा 36 है और फिर क्या दे रखा 72। ठीक है, तो अगर हम जैसे 36 का इसमें मतलब कि यहाँ पर 36 का यहाँ पर क्या डबल कर दिया, मतलब कि 36 की गुणा 2 से कर दी। 36 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 36 दूनी कितना होता है हमारा 72 होता है। ठीक, कितना होता है 72, जो कि इसने यहाँ पर आमने सामने दे रखा है। ऐसे यहाँ पर 63 देखो, 63 हमारा कितना, 63 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा, 63 दूनी हमारा 126 होगा। कितना होगा 126, क्योंकि 63 का डबल जो होता है वो 126 होता है। कहने का मतलब ये है इसने क्या आम मतलब कि एक ऊपर वाली संख्या की अपन ये वाली संख्या ली, इसकी 2 से गुणा कर दी, इधर की संख्या ली तो 2 से गुणा, मतलब छोटी संख्या की 2 से गुणा करने के बाद बड़ी संख्या बना दी। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस वाली उसमें करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखा छोटी संख्या हमारी यहाँ पर 42 है और यहाँ पर 84। ठीक है, अगर हम 42 की गुणा 2 से करेंगे, 42 गुणा 2 तो कितना होगा, 42 दूनी कितना होता है हमारा 84 होता है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना लिखा है 24, यहाँ पर देखा 24, तो हम क्या 24 की गुणा 2 से करेंगे। ठीक है, 24 गुणा 2 तो 24 दूनी कितना होता है, 24 दूनी हमारा होता है कितना 48 होता है। कितना होता है 48। ठीक है, तो हम देखेंगे 48 हमारा किस ऑप्शन में, तो देखो ऑप्शन नंबर सी में हमारा 48 दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 48 आएगा। कितना आएगा 48। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 5 नंबर। यहाँ पर क्या रहा है क्वेश्चन नंबर में, उसे वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है, देखो यहाँ पर लिखा है शिक्षक, फिर कवि है, फिर स्नातक है। ठीक है, तो देखो मैं आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में ऐसे सवाल कराता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है शिक्षक, तो पहले क्या हम एक डायग्राम बनाते हैं शिक्षक का। ठीक है, ये हमारा शिक्षक का एक डायग्राम बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या लिखा है कवि। अब हम देखेंगे कवि में और शिक्षक में क्या अंतर है। देखो कवि में और शिक्षक में हमारा क्या अंतर है, देखो शिक्षक जो है वो मतलब शिक्षक जो है वो ये थोड़ी है कि पुरुष है, शिक्षक तो हमारी महिला भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी कवि जो है, कवि हमारा पुरुष थोड़ी महिला भी हो सकती है, मतलब कि सारे कवि जो है वो शिक्षक नहीं है और सारे शिक्षक जो है वो कवि नहीं है, मतलब कि कुछ है। तो यहाँ पर हमारा कवि का जो डायग्राम बनेगा कुछ में बनेगा, कुछ में मतलब कुछ शिक्षक हैं कुछ कवि है। ठीक है, ऐसी स्नातक है। ठीक है, स्नातक भी हमारे ये नहीं कि हाँ भाई महिला है, पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसी स्नातक और कवि में जो भी इसका भी क्या बनेगा, इसका भी कुछ बनेगा, मतलब इस तरह का इसमें डायग्राम बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस तरह का डायग्राम जो है वो किस ऑप्शन में, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है सी में है। क्या है ऑप्शन नंबर सी में, तो यहाँ पर शिक्षक कवि स्नातक का जो डायग्राम बना है वो किस इस तरह का बना है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आया हमारा 6 नंबर। ठीक है, यहाँ पर लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा है SCORE स्कोर को क्या है XHOIV लिखा है, तो क्या है VOARD मतलब कि बोर्ड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमें पता करना है कि इस शब्द से ये शब्द बना है, तो अब हमें इस शब्द से अगला शब्द बनाना है बोर्ड से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे बना है, पहले हम देखेंगे इसको कि इसने इस शब्द को कैसे बनाया। जैसे कि यहाँ पर लिखा है इसने SCORE। ठीक है, फिर यहाँ क्या लिखा है XHOIV। ठीक है, अब देखो इसने क्या करा, अगर हम इसको ध्यान से देखें इसने क्या किया, इसने जो किया इसका अपोजिट कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देखो इसने इसकी तो गुणा कर दी इस तरह तिरछी, देखो जैसे यहाँ पर सी है, सी का अपोजिट एक्स कर दिया, या एस का अपोजिट एच होता है तो यहाँ पर एच लिख दिया, ओ का ओ ऐसे लिख दिया। फिर हाँ आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई होता है, आई लिख दिया यहाँ पर। ऐसे ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। ठीक है, अपोजिट क्या होता है, जैसे कि अपोजिट मैंने आपको बताया कई बार, ए का अपोजिट जैसे जेड हुआ, बी का अपोजिट क्या हुआ, बी का अपोजिट वाई हुआ। ठीक है, इस तरह से इनको अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें इसमें करना है। ठीक है, इसने अपोजिट किया शुरू के दो अक्षरों को, लेकिन इसमें तिरछा करके गुणा किया, बीच वाले को ऐसे लिख लिया और लास्ट वाले को सिंपली ऐसे कर दिया अपोजिट डायरेक्ट। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करेंगे। तो जैसे कि मैं इसको मिटा देता हूँ, तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है BOARD। ठीक है, क्या लिखा है बोर्ड। तो देखो पहले हम इसका इधर से इन्हें तिरछा करता है, इसका अपोजिट करेंगे पहले ओ का, तो ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है हमारा एल, क्या होता है अपोजिट एल होता है। मैंने आपको अपोजिट की एक ट्रिक बताई है। ठीक है, जैसे ओ हमारा कितने नंबर है 15 नंबर पर। ठीक है, अब 15 में हम कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए, 15 में हम कितना प्लस करें जिससे 27, तो 7 5 12, अगर हम 12 प्लस करेंगे तो हमारे क्या 27 हो जाएगा। योग हमें 27 आना चाहिए। ठीक है, अपोजिट निकालने के लिए योग 27 आना चाहिए, तो 15 में हम 12 प्लस करें तो 27 हो जाएगा। तो अब हमें देखना है कि 12 नंबर पे क्या आता है, तो 12 नंबर पर हमारा एल आता है। ठीक है, क्या आता है एल, तो यही ओ का क्या अपोजिट एल होगा। ठीक है, तो हमने एल यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हम ऑप्शन में देखें एल हमारा देखो 3 ऑप्शन में, इसमें बी में नहीं है तो ये तो गलत होगा। ठीक है, अब ऐसी फिर क्या है देखा बी, इसने गुणा करी थी, अब ऐसे हम गुणा करें तो बी का अपोजिट क्या, तो बी का अपोजिट अभी बताया मैंने बाई होता है। ठीक है, अब क्या है ए को ऐसे लिखा था तो अब यहाँ ए को लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं LYA किसकी ऑप्शन LYA और LW, ये वाला भी हमारा क्या गलत हो गया। ठीक है,
हमारे 2 ऑप्शन गलत हो, 2 बचे। अभी इन दोनों में से पता करना है कौन सा सही है, ठीक है। और यहाँ तो हुई। अब वैसे ही फिर क्या, आर का अपोजिट क्या होता है, तो आर हमारा 18 नंबर पर होता है, ठीक है। 18 में कितना प्लस करें, जिससे 27 हो जाए, तो हम 9 प्लस करेंगे। 9 नंबर पर क्या होता है, 9 नंबर पर हमारा आई होता है, ठीक है। 9 नंबर पर आई होता है। ऐसे डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट देखो, डी हमारा 4 नंबर पे है, 4 डी जो है हमारा 4 नंबर पे, 4 में को हम प्लस 27 मतलब 4 में हम कितना प्लस करें जिससे 27 हो जाए, तो हम कितना 23 प्लस करेंगे, तभी तो हमारा 27 होगा। 23 और 4 27 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या 23 नंबर पर क्या था, 23 नंबर पर हमें पता है डब्लू आता है, क्या आता है डब्लू, ठीक है। तो हम देखेंगे कि LYAIW किस ऑप्शन, LYAIW क्या ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर हमारा डी है। तो यहाँ पर जो इस शब्द से जो अगला शब्द बनेगा वो बनेगा ये वाला ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 7 नंबर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करें, ठीक है। यहाँ हमारे 4 ऑप्शन है, हमें पता करना है कि इनमें से विषम विकल्प कौन सा है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर हम सवाल को ध्यान से देखें तो देखो, जैसे ये हम इसको ध्यान से देखें, ये किसी न किसी चीज़ का वर्ग है। जैसे 196 हमारा 14 का वर्ग होता है, ठीक है। ऐसे 529 किसका वर्ग होता है, 529 होता है हमारा कितने का, 23 का, ठीक है। ऐसे 289 हमारा 17 का वर्ग होता है। 484 ये हमारा 22 का वर्ग होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या है, 14 है, ये मतलब कि सम है, और यहाँ 22 सम है, और यहाँ 23 विषम है, ये 23 विषम है। तो इससे तो मतलब हमारा कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। 14 के बाद 15 या कुछ इस तरह से, मतलब यहाँ से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि सवाल कैसे सोल्व होगा, ठीक है। अगर हम इसको देखो, अब ऐसे ये तो सब वर्ग दे रखे पूरे, अगर इसमें कोई पूरा वर्ग नहीं होता तो अभी हम पता कर लेते हैं कि हाँ विषम संख्या कौन सी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन संख्या को जोड़ कर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 और 9 और 6, जैसे कि हम लिखेंगे 1 प्लस कितना दे रखा है, 9 प्लस 6, ठीक है। अब हम जोड़ेंगे 1 और 9 कितना होता है 10, और 10 और 6 कितना हो गया, बराबर 16 हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसको जोड़ेंगे 5 और 2 कितना हो गया, जैसे 5 प्लस 2 प्लस कितना दे रखा है 9, तो 5 और 2 कितना होगा 7, 7 और 9 कितना होगा 7 दूनी 14, मतलब कि ये भी क्या हो गया हमारा 16 हो गया, ठीक है। मतलब कि इसका योग भी 16 आया, इसका योग भी 16 आया। अब ऐसे हम इसको जोड़ के देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है 2 प्लस 8 प्लस कितना दे रखा है 9, ठीक है। अब 8 2 10 और 1 9 कितना हो गया 19, मतलब इसका योग कितना रहा 19 रहा, ठीक है। हम ऐसे इसको जोड़ कर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि देखो 4 और 8 4 कितना हो गया 12, 12 8 4 कितना हो गया हमारा 12 4 हो गया हमारा 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब क्या है, इसका योग भी हमारा 16 आया, इसका योग भी हमारा 16 आया, लेकिन इसका योग कितना आया 19 आया, और इसका योग कितना आया 16, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब इनका योग सबका बराबर आया, लेकिन इसका योग जो है वो अलग आया। तो इसमें हमारा जो विकल्प मतलब कि इसमें जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि हमारा अलग है, मतलब ठीक है। तो ऐसे हम देख लेते हैं अगला सवाल। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कहा है नीचे दी गई श्रृंखला में क्या है, लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। यहाँ पर देखो मैं आपको हर प्रैक्टिस साइड में सवाल कराता हूँ ये वाला। यहाँ पर देखो जैसे कि यहाँ पर 3A है, यहाँ पर बताना कि यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर ए है, ये ए है और यहाँ पर बी है। तो हम देखें ए और बी के बीच में क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो हमारा यहाँ पर बी है, बी के पीछे ए है, बी के पीछे क्या है, बी के पीछे बी से इधर क्या है हमारा ए है, बी से इधर ए होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा 3A है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है 3A है। अरे देखो जैसे कि अगर हम मान ले जाए यहाँ पर 3A है और यहाँ पर हमारा 3A है और यहाँ पर B है, ठीक है। अगर हम इसका 3 का पैटर्न बना ले, जैसे कि यहाँ पर 3A हो जाएगा, यहाँ पर 3B हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3A हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3B। देखो जैसे यहाँ पर 3 है तो हमारे 3 A आएंगे, ठीक है। इसको हम जैसे छोड़ दें, जैसे यहाँ पर 3A है तो यहाँ पर हमारे 3A आने चाहिए। देखो 2A तो हमारे यहाँ पर है, एक ए हमारा ए जो है, एक ए हमारा जो है यहाँ पर कम है, ठीक है। जैसे ये 3A है तो 3A यहाँ होना चाहिए। ऐसे देखो 3A हमारे यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो अब हमें देखना कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या आएगा इनमें। तो देखो जब 3 A है, अब 3 B भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 B है तो यहाँ पर B होएगी, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर 3A हो गए, अब यहाँ पर भी 3 B होगी, क्योंकि 2 B है, एक B ये है, एक B है, अब एक हमने बना दी, ठीक है। 3 B हो गई, ऐसे 3A ये हो गए, अब यहाँ पर 3 B होनी चाहिए, तो एक B हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस हमारा पैटर्न जो बना है वो 3 मतलब कि ऐसे बना है 3 का, या 3A पहले, फिर 3B, फिर 3A, फिर 3B, फिर 3A, इस तरह से, ठीक है। तो हम देखें हमने क्या भरा। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या भरा, B भरा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने क्या भरा, A भरा, और यहाँ पर क्या भरा, यहाँ पर हमने B भरा, और यहाँ पर भी हमने B भरा, ठीक है। तो हम देखेंगे BA और BB किस ऑप्शन में, BA, तो BA BB ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर क्या हमारा D है, क्या है हमारा ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए, ठीक है। मतलब कि संबंधित शब्द को चुनना। जैसे कि यहाँ पर लिखा है मोती दे रखा, मोती अनुपात हार, फिर दे रखा है समानुपात, फिर दे रखा है फूल अनुपात प्रश्नवाचक। तो हमें बताना है कि यहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। पहले तो जब भी हम सवाल सोल्व करते हैं पहले तो हम यही पता करते हैं पहले शब्द से, मतलब कि कैसा कैसा बना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मोती से हमारा मतलब कि मोती से हमारा हार जो है इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो मोती से
आपको सिंपली पता होगा मोती से क्या चीज़ बनता है, मोती से हार बनता है जो कि यहाँ पर दे रखा है। ऐसे हमें पता करना है कि माला से क्या बनता है, माला से गुलदस्ता बनता है, बाग बनता है, या पौधे बनते हैं, या पंखुड़ी बनती है, ठीक है। तो सबको पता है फूलों से क्या बनता है, फूलों से गुलदस्ता बनता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अगले सवाल पे। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आया हमारा 10, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यदि ए बेटा है क्यू का, यदि ए बेटा है क्यू, यहाँ पर आता है सॉरी का आता है, मतलब यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है और पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। ये 4 कथन दे रखे हैं। तो देखो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, जो ये हम लिखा हुआ है, तब हम कथन बताएंगे, ठीक है। तो देखो जैसे कि हम पहले इसको लिख लेते हैं। जैसे इसने क्या कहा शुरू में, यदि ए बेटा है क्यू का, ए जो बेटा है वो किसका है, क्यू का बेटा है। देखो जैसे कि हमने मान लिया यहाँ पर ए, यहाँ पर ये है क्यू है हमारा, ठीक है। इसका बेटा कौन है, ए है, कौन है, इसका बेटा ए है। बेटा कहा है तो इसको हम प्लस से कर देंगे क्योंकि लड़का, ठीक है। क्यू का हमें पता नहीं कौन है, लड़का है कि लड़की, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। जैसे अब यहाँ पर लिखा है क्यू और वाई बहन है, अब हमें पता चल गया बहन तो लड़की होती है, तो ये क्यू जो है हमारी माइनस से कर दी हमने बहन, क्यू और वाई, तो हम वाई को यहाँ कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, बहन है, तो ये भी क्या हो बहन, ठीक है। तो ये दोनों क्या बहन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ऐसी, वाई की माँ जेड है, वाई की जो माँ है वो जेड है। वाई की माँ कौन है, वाई की माँ है, माँ तो बड़ी होती है तो माँ के लिए ऊपर हो जाएंगे। वाई की माँ कौन है, जेड है, माँ है तो इसको माइनस से कर देंगे, ठीक है। ये है माँ, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं इसकी माँ, ठीक है। ऐसी ये दोनों बहन है तो इसको यहाँ बहन लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये बेटा था तो ये एक इसको हम बेटा लिख लेते हैं, ठीक है, कुछ अच्छा समझने के लिए, ठीक है। अब देखो अब हम आगे सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा वाई की माँ जेड है, हो गया। फिर पढ़ेंगे हम सवाल, यहाँ पर लिखा पी बेटा है जेड का, मतलब जेड का बेटा कौन है, पी है, ठीक है। तो देखो जेड का बेटा पी है, देखो जब जेड की बेटी वाई है और क्यू भी है, क्योंकि ये दोनों बहन है, और जब ये दोनों बहन है तो जेड की दोनों ये लड़की होगी, तो इसका लड़का भी है, कौन है, मतलब कि पी जो है वो पी, इसका लड़का जो है वो पी और है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर बना लेते हैं, इधर बना लेते हैं, ठीक है। पी जो है वो जेड का क्या है, इसने कहा बेटा है, ठीक है। तो बेटा इसको हम प्लस से कर देते हैं, ठीक है, प्लस हो गया, ठीक है, हमारा पी है, ठीक है। अब देखिए हम आगे क्या लिखा है, बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ठीक है। अब देखो हमने पूरा डायग्राम बना दिया, अब हम पढ़ेंगे इन ऑप्शनों को। तो पहला ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ए का चाचा पी है, तो देखो ए का चाचा देखते हैं पी है, ए का चाचा जो वो पी है। तो देखो ए के पापा वो ये क्या है, ए की माँ क्यू है, ये और माँ की बहन क्या लगती है, मौसी लगती है। ये तो भाई हमें क्या पी का पता करना है, ठीक है। तो देखो जैसे ए हमारा ये है तो ए की माँ कौन है, क्यू है, और यहाँ पर क्या है क्यू है, और क्यू का भाई क्या लगता है हमारा, मतलब कि ए की माँ जो क्यू है, माँ का भाई क्या लगता है, माँ का भाई तो मामा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ए का चाचा पी है, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा ए वाला गलत है, ठीक है, क्योंकि माँ का भाई जो मामा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कहा चाचा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम देखें दूसरे को, यहाँ पर दूसरे में लिखा है पी और वाई बहनें हैं, पी और वाई, देखो पी हमारी ये है, पी तो लड़का है, और वाई तो बहन है, ठीक है। ये भाई बहन है, लेकिन इसने कहा बहन को कहा, मतलब कि पी और वाई बहनें हैं, बहनें कौन है, क्यू और वाई है बहनें तो, और इसने कहा पी और वाई को, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हमारा गलत होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यहाँ पर लिखा ए का मामा पी है, ए का मामा जो है वो पी है। देखो ए हमारा ये है, तो ए की माँ कौन है, ए की माँ क्यू है, बस ए की माँ कौन है, क्यू है, हाँ ए की माँ क्यू है, और माँ का भाई कौन है, यहाँ पर एक मतलब माँ का भाई क्या लगता है, मामा लगता है। तो यहाँ पर देखो ए का मामा पी है, और ये इसका क्यों ए का मामा पी लगेगा, इसमें सही बात है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि माँ का भाई जो होता है वो मामा लगता है, ठीक है, क्या लगता है, मामा लगता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ऑप्शन नंबर डी में तो दे रखा है इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर क्या सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आई। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई तो प्लीज़ आप इस वीडियो एक लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।